ये वीडियो किसी से शेयर मत करना, बहुत बड़ा सीक्रेट बताने जा रहा हूँ। 30 दिन बाद आपका सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम है। अब अगले 30 दिन आपको क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे इस वीडियो में। 3 बातें बताऊंगा मैं, बस आपको जिस पर फोकस करना है अब अपने सीए फाउंडेशन एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। सबसे पहली चीज़ है माइंडसेट। अब जो गेम है वो हमारा सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का बचा है, क्योंकि अब इन 30 दिनों में ध्यान रखना, आप बहुत ज़्यादा कुछ नई नई चीज़ें सोचो कि हम कर लेंगे, बहुत ज़्यादा सोचो कि मैं 0 से लेकर 100 तक सब कुछ कवर कर लूँगा, तो ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है और ना ही आपको ऐसा करने के पीछे भागना चाहिए। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि अब सिर्फ आपको एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि इस समय मैं बताता हूँ आपके मन में क्या फीलिंग्स आने वाली हैं। आपको हमेशा ये लगता रहेगा कि टाइम बहुत कम बचा है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता, या पता नहीं मैं पास ना हो पाऊँ। यानी कि सबसे पहला जो आपके दिमाग में अटैक आएगा वो आएगा फियर ऑफ फेलियर का, कि मैं अगर पास नहीं होऊंगा तो क्या होगा, क्यों ना मैं ये अटेम्प्ट छोड़ दूं, ऐसे भी ख्याल आएंगे, नेक्स्ट अटेम्प्ट दे दूंगा, ऐसे भी ख्याल आएंगे। यानी कि आपको अब एंजाइटी लगेगी, डर लगेगा, नर्वसनेस लगेगी। पर ये ध्यान रखना कि ये बिल्कुल नॉर्मल बातें हैं। आप अटेम्प्ट छोड़ भी दोगे तो ये सारी फीलिंग्स दोबारा से आएंगी अगले अटेम्प्ट में। जी जान लगा के अगली बार भी पढ़ लोगे तब भी ये सारी फीलिंग्स दोबारा से आएंगी अगले अटेम्प्ट में। तो इन फीलिंग्स को बिल्कुल ये समझना कि ये नॉर्मल बात है, हर किसी को आती है, मुझे भी आती थी। तो आपको सिर्फ अपने माइंडसेट पर अब काम करना है अगले 30 दिन। बिल्कुल ये सोचना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, सबसे पहले अपने फियर ऑफ फेलियर को हटाओ। ये सोचो कि चाहे जैसा मर्जी रिजल्ट रहे, मैं एग्ज़ाम ज़रूर दूंगा। दूसरी चीज़, अपने माइंडसेट में ये ज़रूर डालो कि मैं जो एग्ज़ाम दूंगा वो अपनी तरफ से बेस्ट पोटेंशियल दूंगा। यानी कि मेरे को रिज़ल्ट की चिंता नहीं करनी, मुझे ये नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, सिर्फ मैं अपना बेस्ट देने वाला हूँ। और एटलीस्ट अगर नंबर कम भी आए तो कुछ लर्निंग ही लेकर जाऊँगा इस अटेम्प्ट से, इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ना है। तो यानी कि अगले 30 दिन तक आप ध्यान रखना मेरी ये बात, आपका माइंडसेट ही आपको आगे लेकर जाएगा, आपका माइंडसेट ही आपको जिताएगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जिन्होंने तैयारी ज़्यादा भी कर रखी होती है, पर कई बार कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है, माइंडसेट ख़राब हो जाता है और उस वजह से वो अपना एग्ज़ाम स्किप कर देते हैं या एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। तो आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है और माइंडसेट ही आपको गेम चेंज करके देगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। अब 30 दिनों में आप क्वालिटी पर फोकस करो। क्वालिटी से मेरा मतलब है, आपको अब देखो इतनी नॉलेज हो चुकी है कि आपको पता है आपके चारों ही पेपर्स के अंदर कौन से चैप्टर्स की वेटेज ज़्यादा होती है, कौन से चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये मुझे इम्पॉर्टेंट है, करने चाहिए, कौन से चैप्टर्स आपको पता है ज़्यादा वेटेज वाले हैं, तो उनको बहुत अच्छे से करो। यानी कि चाहे आप 2-4 चीज़ें अगर छूट भी रही हैं, मैथ्स के 2-4 चैप्टर आपको डर लग रहा है छोड़ने, छोड़ दो। लॉ में किसी एक्ट में प्रॉब्लम है तो वो एक्ट मत पढ़ो अभी, डोंट वरी। इको में आपको लग रहा है किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, कोई बात नहीं, मत पढ़ो। लेकिन अगर आप 80-90% भी जो पढ़ रहे हो या पढ़ के जा रहे हो वो इतने अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो, उससे 2 फायदे होंगे। एक तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत आ जाएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम में जाते हो ये सोचकर कि मैंने तो सब कुछ पढ़ रखा है, या एटलीस्ट जो पढ़ रखा है वो बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, कुछ भी पूछेगा तो मैं कर लूँगा, मैंने सारे क्वेश्चन देख रखे हैं, तो उससे एक अलग ही लेवल का आपका एग्जाम होता है। तो इसीलिए आपको ये करना ही ज़रूरी है, क्वालिटी को फोकस करना है, क्वांटिटी को नहीं। मत सोचो कि मैं सारे क्वेश्चन सारे चैप्टर के कर लूँगा, मैं ये भी कर लूँगा, वो भी कर लूँगा, 100 अलग अलग मटेरियल से कर लूँगा। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक मटेरियल पर स्टिक रहो जो फॉलो कर रहे हो, मोर देन सफिशिएंट है। उसी को बार बार करो, 10 बार करो, 20 बार करो। क्वालिटी इज़ द की। एंड थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए रिवीजन। यानी कि सिर्फ पढ़ते ही मत रहना, छोटे छोटे डेज के चंक्स बना लो। लेट से 5 डेज के बाद एक दिन रिवीजन का ज़रूर दो, क्योंकि आपको रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। या अब तो 30 दिन के अंदर आप ऐसा भी कर सकते हो, रोज़ 1 घंटा दो रिवीजन का, जिसमें चाहे एक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया एमटीपी का, या 2 क्वेश्चंस लिख कर देख लिए लॉ के। यानी कि आपको रिवाइज करना है, जितना जितना आप पढ़ते जा रहे हो उतना उतना रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सारा सिलेबस कंप्लीट करना ही सफिशिएंट नहीं होता, सिलेबस को अच्छे से रिवाइज करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको इस समय फोकस करना पड़ेगा अपने रिवीजन्स पर ज़्यादा, और मार्क्स उसी से ज़्यादा आते हैं जब आप रेगुलर रिवीजन करते हो, खासकर लास्ट के इन 30 डेज़ के अंदर। सर रिवीजन, यस रिवीजन। तो अब एक छोटा सा सीक्रेट बता रहा हूँ आपको, किसी को शेयर मत करना। हम रिवीजन स्टार्ट करेंगे आपके साथ बहुत जल्दी इसी चैनल पर, और उस रिवीजन में हम आपको चारों ही पेपर्स का वो सब कुछ करवा देंगे जो आपके लिए पास होने के लिए बिल्कुल रेलिवेंट रहेगा। तो बस आप अपनी तरफ से मेहनत करते रहो, बाकी सारा काम हम पर छोड़ दो। उन सारी हमारी वन शॉट वीडियोस के अंदर, हमारे लाइव सेशंस के अंदर आपके डाउट्स, आपके PYQs, आपका सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर हो जाएगा ऑल सब्जेक्ट का।
तो बस देरी कैसी है, इन 3 बातों को फॉलो करो और अपने एग्ज़ाम में डट कर लग जाओ। डेफिनेटली देखना आप अपने एग्ज़ाम को क्रैक कर लोगे। ऑल द बेस्ट।